तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th का भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी चैप्टर 1 जो है इसका प्रकाश का परावर्तन। चलिए जानते हैं प्रकाश क्या है। तो चलिए हम जानते हैं प्रकाश क्या। प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश तो वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं या हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश सूर्य से भी आता है, लाइट यानी बल्ब से भी आता है। ऐसे बहुत प्रकार की, जैसे हो गया चांद, ये सब हम लोग को प्रकाश देता है। उसके बाद जान लें प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ये जान लिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब आप लोग को याद रहना चाहिए। जैसे प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। और जान लेते हैं निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये एग्जाम में पूछता है। और चलिए जानते हैं जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या बोले? जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये सब क्वेश्चन याद रखेंगे, ये सब महत्वपूर्ण है। और जान लेते हैं जैसे कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितने होते हैं आप कमेंट करिएगा। और जान लेते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं हम। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करती है। और जान लेते हैं प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। फोटोन यानी होता है कि जो प्रकाश में जो छोटे छोटे कण आते हैं ना, जो रेड दिखते हैं, उसी में कण होते हैं, उसी को फोटोन कहते हैं। आपको ये भी याद रखना होगा कि सूर्य में प्रकाश को पृथ्वी तक, सूर्य को प्रकाश, आपको ये भी याद रखना होगा सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड, याद रखिएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में होती है, यानी गैस में यानी आप समझे हवा में होती है। मैंने आपको बताया भी है प्रकाश की चाल हवा में कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर होती है। उसके बाद द्रव में यानी जल में होती है। उसके बाद सबसे कम ठोस में होती है। आप लोग कमेंट करिएगा द्रव यानी जल में प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद ठोस यानी जैसे कि कांच हो गया, कांच में हम लोग की प्रकाश की चाल कम होती है, सबसे कम होती है उसी में। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं और आगे जानते हैं। तब अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, तब आपको हम डीपली समझाएंगे। तो चलिए लिख लिए, एक बार और पढ़ते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए इसको फिगर में आपको बताते हैं। पहले आप एक ऐसा समतल दर्पण बनाइएगा, फिर उसके बाद एक आप आपतित किरण यानी एक आता हुआ प्रकाश का किरण, फिर यहाँ समतल दर्पण यानी दर्पण से टकराकर, फिर टकराकर कहीं और चल जाए, ये परावर्तित किरण हो गया।
इसके बीच एक अभिलंब होता है, अभिलंब होता है। इसको कहते हैं क्या? आपतित किरण, आपतित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर भी कहते हैं। इसमें जैसे ये हो जाता है हम लोग का आपतित किरण, आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। इसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसको आर से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण। यहाँ पे याद रखिएगा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, आई बराबर आर होता है। चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, फिर अगले टॉपिक पढ़ते हैं अब। तो अब हम जानेंगे प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत यानी जिस चीज़ से हमें प्रकाश मिलती है। चलिए इसका एक डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे या कितने प्रकार के होते हैं ये सब बताएंगे आपको। तो परिभाषा लिख लीजिए, लिख दिए हैं। जैसे देखिए, वे सभी वस्तुएं जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, ये प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो आप लिखिएगा, वे सभी वस्तुएं जहाँ से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उदाहरण में जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, ललटेन, मोमबत्ती आदि। जैसे आप अथी भी ले सकते हैं, बल्ब, ललटेन, तारे, ये चांद, ये सब क्या हो गया? हम लोग का प्रकाश का स्रोत हुआ। अब जानेंगे प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। आइए इसको लिखते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। प्रकाश का स्रोत निम्न 2 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक में जैसे आपका आ जाता है सूर्य, तारे आदि। और जुगनू एक कीड़ा होता है, वो उसके पास भी होता है प्राकृतिक स्रोत होता है प्रकाश का, जुगनू। हमको सही से नाम नहीं याद है, आप देख लीजिएगा, यही ना। उसका मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे बल्ब, ललटेन, मोमबत्ती आदि। ये सब मानव निर्मित स्रोत है प्रकाश का। प्रकाश का स्रोत निम्न 2 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में जुगनू, सूर्य, तारे आदि ये सब हो जाते हैं प्राकृतिक स्रोत। मानव निर्मित आपका स्रोत हो जाता है प्रकाश का बल्ब, ललटेन, मोमबत्ती आदि, ये सब हो गया मानव निर्मित। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। नहीं, इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। आपको ये याद रखना, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय होता है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। जब संलयन होता है, याद रखिएगा ये दोनों आप लोग। चलते अगले टॉपिक, किरण। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण को तीर से ऐसे दर्शाया जाता है। ये प्रकाश की दिशा को बताता है। आपको पता होना चाहिए कि तीर किस दिशा को दिखाता है? प्रकाश के दिशा को दिखाता है, सूचित करता है। फिर अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। तो अब हम जानेंगे आत्मदीप्त, या इसी को प्रदीप्त या इसी को दीप्तिमान कहते हैं।
आत्मदीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, इसी के बारे में अब जानेंगे हम। तो आइए अब हम जानते हैं आत्मदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित करें, यानी खुद से प्रकाश का उत्सर्जित करते हैं, उसे हम आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब हम लोग का आत्मदीप्त होता है। और चले अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है अदीप्त, अप्रदीप्त और अदीप्तिमान वस्तु, जिसे अदीप्त को ही कहते हैं अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु, अदीप्तिमान कहते हैं। अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, चलिए आगे जानते हैं। तो ऐसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है, अदीप्त वस्तु कहलाती है। मैंने आपको जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे चंद्रमा को सूर्य प्रकाश देता है तभी उत्सर्जित होता है। टेबल, कुर्सी, बल्ब, ये सब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये सब हो गया आपका अदीप्त वस्तु। चलते हैं अब अगले टॉपिक, किरणपुंज या प्रकाशपुंज किसे कहते हैं। किरणों के समूह को किरणपुंज या प्रकाशपुंज कहते हैं। इसे हम लिख लेते हैं, तब आपको एक्सप्लेन करते हैं। किरणपुंज या प्रकाशपुंज, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, ये जान लीजिए। यह 3 प्रकार का होता है। पहला समांतर किरणपुंज, दूसरा अभिसारी किरणपुंज, तीसरा अपसारी किरणपुंज। आइए जानते हैं समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं और अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। चलते हैं आगे। चलिए जानते हैं समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं। वैसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि देखिए, इसका हम फिगर आपको बना देते हैं। हो गया, ये सीधा होता है, समांतर होता है, सब समांतर होता है। ये हो गया समांतर किरणपुंज। आप इसे अच्छा से बना लीजिएगा, समांतर किरणपुंज कहते। अब इसमें एक और चीज़ जान लेते हैं इसके बारे में। आपको एक चीज़ याद रखना है कि समांतर किरणपुंज के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। समांतर किरणपुंज के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। आइए इसको लिख लेते हैं। समांतर किरणपुंज के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिएगा। आपको एक चीज़ याद रखना है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर किरणपुंज का उदाहरण है। आइए इसे लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ प्रकाश की किरणें समांतर किरणपुंज का उदाहरण है। चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। तो अब हम पढ़ेंगे अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज उसे कहते हैं वैसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं, उसके बाद फिगर में आपको समझा देंगे, उसके बाद चलेंगे अगले टॉपिक पे। तो वैसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे इसका फिगर देखिए, यहाँ पे एक किरणपुंज है, ये किरण है, ये सभी किरणें हैं, यहाँ पे आकर मिलती है, इसे ही अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी घट जाती है। आइए लिख देते हैं, आप भी इसे नोट कर लीजिएगा। अभिसारी किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी घट जाती है।
अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घट जाती है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अब चलते हैं अगले टॉपिक, अपसारी किरण पुंज। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा। अपसारी किरण पुंज यानी वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आइए लिखते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो अपसारी किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे